Hello friends, this is Dr. Hema, MD in Homeopathy, having 15 years of clinical experience in teaching and treating patients. आज का टॉपिक है मेरा ऑन डिमांड. मुझे बहुत ही पेरेंट्स ने, स्पेशली मदर्स ने पूछा है कि प्लीज़ मैम हैंड फुट माउथ डिसीज़ पे वीडियो बनाइए. इट इज़ कॉल्ड HFMD. मैं 5 पॉइंटर्स में इसको बताऊंगी. वेरी सिंपल. स्प्रेड कैसे होता है, इसके कॉजेज़ क्या है, ये सिम्टम्स क्या है, इसका डायग्नोसिस कैसे होता है, इसको प्रिवेंट कैसे करेंगे हम, और इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे. तो इट इज़ अ कंटेजियस वायरल डिसीज एंड स्प्रेड्स थ्रू कॉक्साकी वायरस A16 एंड अ पैथोजन एंट्रोवायरस E17. इसको स्प्रेड होने के लिए जैसे सरफेसेस होते हैं इन्फेक्टेड बच्चों के, या फिर उनके ड्रॉपलेट्स, रेस्पिरेटरी फ्लूइड्स, या फिर स्टूल्स, फीसेस, ये इसके बेसिक कंटेजियस सर्फेसेस है जहाँ से हम इन्फेक्टेड बच्चों को दूसरे बच्चों को होता है. तो ये बच्चों में ज़्यादा कॉमन है. एज ग्रुप है 1 to 10 ईयर्स, 1 to 4 मोर कॉमन. एडोलेसेंट्स और एडल्ट्स में ज़्यादा नहीं देखा जाता है. और इनका इंक्यूबेशन पीरियड है, जैसे जैसे ये इन्फेक्ट होता है बच्चा तो 3 to 6 डेज के अंदर ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं. सबसे पहला प्रेजेंटिंग सिम्टम है इन द फॉर्म ऑफ फीवर, और इसमें हाई फीवर होता है, सो डोंट पैनिक. उसके बाद में उसका एपेटाइट लॉस होता है फीवर के वजह से, तो वो थोड़ा सा कम खाता है. उसके बाद में उसका जो सिम्टम्स है, ब्लिस्टर्स फॉर्म होते हैं, रैशेस होते हैं, बॉयल्स होते हैं, जो पहले फीट पे होते हैं, सोल्स ऑफ द फीट पे होते हैं, पाम्स पे होते हैं, माउथ पे होते हैं. माउथ में कहाँ होते हैं? अपर पैलेट पे होते हैं, चीक्स के इनसाइड होते हैं, गम्स में होते हैं. पाम्स में कहाँ होते हैं? फिंगर्स पे होते हैं. ऑल्सो द प्रेजेंटिंग सिम्टम इज इन द फॉर्म ऑफ बटक्स, जेनाइटल एरिया. सो ये सब कॉमन चीज़ें हैं. ये बच्चों में, बहुत छोटे बच्चों में होता है, बिकॉज वो डायपर सेटिंग जहाँ पे होता है वहाँ चेंजेस में किसी को हो तो ये स्प्रेड हो सकता है. So these are the common symptoms that we see. Then we come to the test कि ये कैसे डायग्नोस करेंगे, कैसे पता चलेगा. तो सबसे पहला डायग्नोसिस है पेरेंट्स विजुअल टेस्ट. आप देख के पता कर सकते हैं कि ये बच्चों को हैंड फुट माउथ है, बिकॉज वो ब्लिस्टर्स सब दिखेंगे आपको. सेकेंड इज, अगर लगता है कि ज़्यादा डीप में जाना है तो इसका टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं कि लैब टेस्ट में इसके स्टूल्स और इसके जो रेस्पिरेटरी फ्लूइड्स है उसको टेस्ट किया जाता है to confirm the diagnosis. Prevention is very important. इसको 7 to 10 days लगता है ठीक होने में. तो we have to prevent them to go to school. First thing is, the most important prevention is washing hands. जब भी बच्चे बाहर से आ रहे हैं खेल के तो आप वॉश हैंड्स कराइए. जब भी वो खाना खाते हैं उसके पहले वॉश हैंड्स कराइए. इट ऑल्सो अ गुड मैनर्स दैट यू टीच टू योर किड्स एंड इट ऑल्सो प्रिवेंट्स फ्रॉम डिसीजेस. तो ये बहुत ज़रूरी है. स्कूल्स में और सब प्ले ग्रुप्स में भी बताया जाता है कि क्या सही तरीका है हैंड वॉशिंग का. सो इट्स अ प्रॉपर वॉशिंग ऑफ हैंड्स रिक्वायर्ड. इसके कोई भी एंटीबायोटिक्स नहीं है. इसमें जो होता है वो अपना ही इम्यून सिस्टम है जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है. तो जो बच्चों को एक बार हो चुका है उसको दूसरी बार होना बहुत रेयर है. ऑल्सो अगर वो बच्चों में से बड़ों में भी जाता है तो बहुत माइल्ड सिम्टम्स है. इट इज़ वेरी रेयरली सीन इन द एडल्ट्स, बट डेफिनेटली देखा जाता है और बच्चों में देखा जाता है. बट डोंट वरी, जैसे थोड़े बच्चे और बड़े होते हैं तो अगर ब्लिस्टर्स दिखते हैं तो उनके माइंड में एंजाइटी होती है, वो रोने लगते हैं कि मम्मा मुझे ये क्या हुआ है. सो एब्सोल्युटली मदर्स, यू डोंट हैव टू वरी. दिस वीडियो इज द फर्स्ट स्टेप टू एजुकेट देम टू रिमूव देयर एंजाइटी. आप उनको ये बता सकते हैं. मैंने ये वीडियो स्पेशली बच्चों के लिए बनाया है ताकि वो भी देख सके. मैंने इतने सारे कार्टून कैरेक्टर्स उनके लिए लगाए हैं बिकॉज इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वीडियो. जितना आप उनको बताएंगे पेरेंट्स, उतना वो अपने फ्रेंड्स को बताएंगे. एंड एज अ रिस्पॉन्सिबल पेरेंट वी आर प्रिवेंटिंग डिसीज इन द सोसाइटी. सो एजुकेट योर किड्स अबाउट इट. शो दिस वीडियो. इट इंक्लूड्स एवरीथिंग व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर अ चाइल्ड टू नो एंड ऑल्सो द पेरेंट्स टू नो. सो मम्मीज डोंट वरी. अगर आपको जानना है कि हम इसको खाने में क्या दे सकते हैं ये टाइम पे बच्चों को,
सो एब्सोल्युटली डोंट वरी, उनके मुंह में सोर्स रहते हैं तो वो खा नहीं पाते, तो उनको आप कोई भी चीज़ ठंडी दे सकते हैं, आइसक्रीम दे सकते हैं, कस्टर्ड दे सकते हैं, वाटरमेलन्स दे सकते हैं, कर्ड दे सकते हैं, सॉफ्ट चीज़ें दे सकते हैं जिससे उनको चू ना करना पड़े या उनको पेन ना हो सोर्स में। एंड इट इज़ वेरी वेरी सेल्फ लिमिटिंग डिसीज़, तो वो धीरे धीरे अपने ही हिसाब से 7 to 10 डेज में ख़त्म हो जाता है। सो डोंट वरी। फर्स्ट थिंग, अब मैं अपना टॉपिक पे आ जाऊंगी कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ऑफ हैंड फुट माउथ डिसीज क्या है। होम्योपैथी इसमें नेचर्स लॉ ऑफ क्योर फॉलो करता है। सबसे पहले वो इंक्यूबेशन पीरियड में जैसे लॉ बताता है कि इट कम्स आउट विद इन आउटवर्ड्स, तो वो पहले इन्फेक्शन होता है तो पहले हमको इम्यून एक्टिव हो जाती है और बाहर एक्सप्रेस करता है सिम्टम्स कि हमको ये बीमारी है। सो दैट इज द फर्स्ट स्टेप। देन द सेकेंड स्टेप इज द क्योर टेक्स प्लेस फ्रॉम अबाउट डाउनवर्ड्स। दैट मीन्स सबसे पहले आपके मुंह के छाले जो है वो खत्म हो जाएंगे, एंड उसके बाद आपके हैंड्स के, और उसके बाद आपके लेग्स के। सो दिस इज हाउ यू कैन एट योर होम केयर नो पेरेंट्स दैट आपके बच्चों की ये प्रॉब्लम्स ठीक हो रहे हैं। उसके बाद आप उसको देख सकते हैं कि इट गोज फ्रॉम मोर इम्पॉर्टेंट ऑर्गन टू लेस इम्पॉर्टेंट ऑर्गन। तो मोर इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है हमारा ब्रेन, तो जो ब्रेन है उसमें एंजाइटी होती है, तो हमारा ये फर्स्ट स्टेप है ये वीडियो से कि आप एजुकेट करिए, तो बच्चे ऑटोमेटिकली दे आर हैप्पी अबाउट इट कि ओके हमारा डिसीज चला जाने वाला है। सो इट गोज फ्रॉम मोर इम्पॉर्टेंट ऑर्गन टू लेस इम्पॉर्टेंट ऑर्गन। सो फर्स्ट द एंजाइटी नीड्स टू बी ट्रीटेड एंड देन ग्रेजुअली स्किन ठीक हो जाएगा। इमरजेंसी बहुत ही रेयर होती है इसमें, पर हो सकता है कि फीवर आपके ब्रेन टिश्यूज़ में चला जाए, तो बहुत ही रेयर है कि जहाँ पे ब्रेन टिश्यूज़ की वजह से मेनिंजाइटिस का symptom आता है, but otherwise it's a very self-limiting disease. Kids are happy, they can go back to your school after 7 to 10 days. Whenever you know that your kid is infected and diagnosed, please inform the schools so that they know about it. So this video today is completely educational for mothers, parents, children's, that it is an absolutely self-limiting disease. ये ज़्यादातर spring season, summer season या फिर fall months होते हैं, जैसे थोड़ा सा ठंडी और थोड़ा ऑटम उस टाइम पे होने के चांसेस ये ज़्यादा है। सो प्लीज़ वॉश योर हैंड्स, कीप योर सेल्फ क्लीन, मेंटेन मोर हाइजीन एंड यू विल बी क्योर्ड। आप मुझे ज़रूर बताइए आपको ये वीडियो कैसे लगा। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विथ योर किड्स। आई वॉन्ट दिस टू गो टू मोर एंड मोर किड्स एंड पेरेंट्स so that it's a responsibility towards our society. And subscribe my channel. If you have any queries, you can WhatsApp me on my number or you can write to me on my email ID. Thank you so much. Thank you friends. Thank you.